क्या इस दिवाली आप भी अपने घर के लिए इस तरह के कैंडल स्टैंड या फिर दिया स्टैंड बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर ही पड़ी हुई बेकार चूड़ियों से? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप लेकर। दिवाली आ रही है, दिवाली पर हमारे घर को डेकोरेशन करने में ना हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो क्यों ना अपने बजट के हिसाब से भी काम किए जाए। अब ये हमारी वीडियो ना हर किसी के पास जाती है, गरीब के पास भी जाती है और अमीर के पास भी जाती है। जिनको इसकी जरूरत है वो इसका भरपूर फायदा उठाइए। तो यहाँ पर हम अपनी कोई भी चूड़ियां ले लेंगे, बेकार जो हमारी पुरानी चूड़ियां होती हैं। आपके पास प्लेन है, प्लेन ले लीजिए, या फिर डिजाइन में है तो डिजाइन में ले लीजिए, कंगन है तो कंगन ले लीजिए, जो भी है आप वो ले लीजिए। ज्यादा नहीं, आपको थोड़ी सी चूड़ियां चाहिए। और जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो आपको बनाकर दिखा रही हूँ और इन्हें बनाना बहुत ईजी है। और इस तरह ना दिवाली पर आप अपने घर को इतना सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं, आपको बाजार से कुछ भी महंगा महंगा खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 चूड़ियां ले ली हैं और चलिए इनको अब इस तरह से सेट कर लेंगे कि हमारा ये बढ़िया से कैंडल स्टैंड या फिर दिया स्टैंड बनकर तैयार हो जाए। मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको जरा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर एक कोई भी आप कागज का टुकड़ा ले लीजिए। कागज का टुकड़ा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास अगर हॉट ग्लू है तो हॉट ग्लू ले लीजिए, फेविक्विक है तो फेविक्विक ले लीजिए। 5 रुपए के फेविक्विक में भी काम हो जाता है। 5 रुपए के फेविक्विक में आप इसे पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद दो चूड़ियों को आप इस तरीके से रख लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इनमें गैप कर लीजिए। और इसके बाद आपको ना इसमें 3 चूड़ियां और सेट करनी है, तो उसी हिसाब से आप कलर लगा लीजिए। सेम कलर के भी बना सकते हैं आप 5 चूड़ियां। अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग कलर्स लिए हैं। बीच में मैंने मरून कलर के लगा दिए हैं और साइडों में मैंने ऑरेंज कलर लगा दिया है। तो इस तरह से ना आपको इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। इतनी इतनी दूरी पर आप इनको पकड़ कर रखिए अच्छे से, और 2 मिनट में ही ना आपका काम होकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी इस पे ना हम ना तो कैंडल लगा सकते हैं डायरेक्ट और ना ही दिए रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बस इन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, और होल्ड करते करते आप देखेंगे कि ये अच्छे से ग्लू से चिपक गई हैं। अब ग्लू लगाने के बाद में आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह का नीचे ना कोई फ्लावर ले लीजिए, या फिर कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी लगा देंगे ना तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, एक तो सुंदर लगेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा। हल्का सा ग्लू डालकर आप कोई भी फ्लावर वगैरह लगा दीजिए। अब उसके बाद ना आपको क्या करना है, अब हमारी ये जो चूड़ियां हैं इन पर कोई भी कार्डबोर्ड के टुकड़े कट कीजिए, 5 टुकड़े राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में कट कर लीजिए। लेकिन ना राउंड शेप में थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको टुकड़ों का साइज ना ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, बहुत छोटा छोटा सा रखना है, इस पे कि हमारी कैंडल अच्छे से आ जाए, या फिर हम कहें कि दीपक हमारे अच्छे से इस पर रख जाएं। उसके बाद चाहे तो आप इसे इन्हीं तरह से चिपका दीजिए, या फिर इन पर भी कोई भी वॉलपेपर वगैरह या फिर कुछ भी आप इस पे चिपका सकते हैं। आपके पास कुछ भी डेकोरेशन के लिए कुछ नहीं है तो फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स भी लगा लीजिए। इस तरीके से ना इन 5 चूड़ियों के लिए हमें चाहिए, तो हमने 2 यहाँ पर कट कर लिए हैं, 3 और कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 5 टुकड़े कट कर लिए हैं इसमें कागज के, और उनको ना मैंने इस तरह से थोड़ा सा वॉलपेपर से डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि दिवाली पर ना बहुत कुछ स्पेशल करने का मन करता है, और अपने ही बजट में अगर हो जाए तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो इस तरह से आप हल्का हल्का ग्लू लगाकर ना इनको यहाँ पर चिपका दीजिए। इससे ये होगा कि इन पर हम चाहे मोमबत्ती स्टैंड बना लें, वो भी अच्छा लगेगा। जैसे आप दीपक रख दीजिए और दीपक के अंदर मोमबत्ती लगा दीजिए, वो भी चल जाएगी। या फिर दीपक को एज यूजुअल आपको जलाना है तो आप दीपक भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप इसे बहुत ईजिली बनाकर अपने घर में ही तैयार कर लेंगे। लेकिन बैक साइड से ग्लू लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब इन पर ऊपर से वजन रखा जाएगा, दीपक में थोड़ा बहुत वजन तो होता ही है, और हमने सिर्फ कागज के टुकड़े लगाए हैं, तो उनकी ना ग्रिप छूटने का डर रहता है। तो इसलिए ग्लू अच्छे से लगा दीजिएगा। अब ग्लू लगाने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए सूख जाने दीजिए। उसके बाद तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना दूसरा वाला भी तैयार किया है कुछ इसी तरीके से। वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 4 4 चूड़ियां मोटी मोटी चिपकाई थी, जिससे कि ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया, और उसको मैंने डोरी से भी डेकोरेट कर दिया। तो इसी तरह ना आप जिस भी डिजाइन में आपको बनाना हो आप उस डिजाइन में बना सकते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे ना 3 दीपक वाला ज्यादा अच्छा लगा था और ज्यादा मजबूत भी लगा था, क्योंकि मैंने इसको 4 4 चूड़ियों को इकट्ठा किया है, उसके बाद इस पे लगाया है, तो ये काफी ज्यादा मजबूत भी हो गया है। उसके बाद आप इस पर ना दीपक रखकर चाहे तो इसे ग्लू से चिपका दीजिए दीपक को, या फिर आप ऐसे ही रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर ना इन्हें ग्लू से चिपका दूंगी, ताकि हमारे जब दीपक हम इन्हें उठाकर अगर कहीं पर भी रखें तो वो इधर उधर गिरे नहीं हमारे दीपक। उसके बाद आपके पास
इस तरह की अगर बाती वगैरह हैं तो उन्हें रख दीजिए, या फिर आप बाती जो भी आप कैंडल लगाना चाहें, बाती लगाना चाहें। ये मैंने बाती ना दवाई के रैपर से बनाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत कमाल की वीडियो है। और इस तरह की बाती ना आप एक दिन बना लीजिए और साल भर के लिए फ्री हो जाते हैं। चाहे डेली की पूजा में यूज़ कीजिए या फिर आप दिवाली पर यूज़ कीजिए। तो इस तरह ना आप ज़रूर बनाइए, बहुत कमाल की बातियाँ हैं। और देखिए दिवाली वाले दिन हज़ारों काम होते हैं हमारे पास। अगर हम बाती वगैरह भी उसी दिन बनाने बैठेंगे ना तो हमारा काम बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग पैनिक हो जाते हैं जब हमारे ऊपर ज़्यादा काम होता है। तो ये सारे काम ना आपको पहले से करके रख लेने चाहिए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं जलने के बाद में, और इनको ना जलाना भी बहुत आसान है, कैरी करना भी बहुत आसान है, और देखने में तो इनकी खूबसूरती लाजवाब है। तो इस दिवाली आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरा ये इनमें से कौन-सा जो स्टैंड है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।